हम लोग 8वां क्वेश्चन देखेंगे न्यूमेरिकल। देखा जाए क्या कर रहा है क्वेश्चन। 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाले तथा 5 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी हुई है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अर्थात इसके कहने का मतलब क्या है, 0.002 मिलीग्राम का एक तेल का बूंद है, एक तेल का ये बूंद है, करा के 5 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त, मतलब इस पर जो आवेश है 5 इलेक्ट्रॉनों के बराबर है, 5 इलेक्ट्रॉनों के बराबर इस पर आवेश है, इस बूंद पर, तेल का जो बूंद है। तो हम लोग का आवेश दे दिया है, आवेश है हम लोग कितना, आवेश क्यू मान लेंगे, स्मॉल क्यू 5 इलेक्ट्रॉनों के बराबर है दिया है। इस पर जो आवेश है 5 इलेक्ट्रॉनों के बराबर इस पर आवेश दिया है, ठीक है। इसका द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान है तो इसका जो भार होगा नीचे की ओर कार्य करेगा, हमेशा भार हमेशा लंबवत नीचे की ओर कार्य करता है, तो नीचे की ओर कार्य करेगा। तो क्या कह रहा है उसके आगे, तेल के बूंद समरूप, समरूप मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी हुई है, लटकी हुई है, तब भार नीचे काम कर रहा है, तब वैद्युत बल ऊपर कार्य करेगा, तभी ये संतुलन स्थिति में होगा। संतुलित स्थिति में स्थिर लटकेगी ये बूंद तेल की, तो इस पर वैद्युत बल ऊपर कार्य करेगा, जो वैद्युत बल है ऊपर कार्य करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये सफिक्स में इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल ऊपर कार्य करेगा, अब भार जो है नीचे की ओर कार्य करेगा। ये दोनों बराबर होंगे, दोनों परिमाण में बराबर होंगे, तभी ये आप लोग का स्थिर अवस्था में रह सकती है। तो द्रव्यमान क्या दिया है, इसका द्रव्यमान दे दिया है, द्रव्यमान यम बराबर दिया 0, हाँ बराबर 0.002 मिलीग्राम दिया है, मिलीग्राम। एम से मिली, जी से ग्राम हो जाएगा एम जी, मिलीग्राम। तो मिली को हटा दिया जाए, इसे केजी में बदल दिया जाए, तो मिली को हटाने के लिए 10 घाटे -3 से गुणा करेंगे तो ग्राम में हो जाएगा। और केजी में बदलने के लिए मिलीग्राम को 10 घाटे -6 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम लोग ग्राम को अब हम लोग बदलेंगे किसमें, केजी में। तो 0.002 तो क्या हो जाएगा, गुणे 10 घाटे -3 था ये ग्राम था, ग्राम को केजी में बदलने के लिए 10 घाटे -3 से गुणा कर देंगे तो केजी हो जाएगा, किलोग्राम में हो जाएगा हम लोग का। इसके आगे का हम लोग से पूछ रहा है, तो हम लोग का वैद्युत बल जो है ये हम लोग का किसके बराबर होगा, इसके भार के बराबर। संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में देखा जाए तो जो हम लोग का वैद्युत बल है वो हम लोग का भार mg के बराबर होगा। अब वैद्युत बल कितना होगा हम लोग का, वैद्युत क्षेत्र में है तो, वैद्युत क्षेत्र में है तो E इंटू क्यू होगा, E इंटू क्यू होगा, ये होगा बराबर mg, ये हम लोग का वैद्युत बल होता है। वैद्युत बल हम लोग का हो जाएगा E इंटू क्यू, ये वैद्युत क्षेत्र है हमारा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, हमारा आवेश है। अगर कोई वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश अगर स्थित है तो उस पर वैद्युत बल लगेगा, और जो वैद्युत बल लगता है यह बराबर E इंटू क्यू होगा। वैद्युत क्षेत्र में अगर स्थित कोई आवेश है तो उस पर लगने वाला बल ये होता है, ये फार्मूला हम लोग का होता है। देखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, तो E बराबर हम लोग को क्या हो जाएगा, mg, इंटू में है तो अपान में आ जाएगा Q, सबका मान हम लोग पुट कर दिया जाए। जी हम लोग का गुरुत्वीय त्वरण है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई हम लोग का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यहाँ पर ई हम लोग का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग से पूछ रहा है। तो यम का मान कितना है, 0.002, 10 घाटे -3, 10 घाटे -3 था, 10 घाटे -6 हो जाएगा। स्मॉल जी का मान होता है 9.8, अपान में क्यू,
जो आवेश है, इस पर जो गोले पर आवेश है वो 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर है आवेश। तो क्यू का मान हम लोग रख देंगे 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो 5 ई हो जाएगा। तो ई का मान पुट कर दिया जाए तो हम लोग का हो जाएगा ई बराबर दशमलव यहाँ से हटा लिया जाता है, अंक के बाद दशमलव 1 2 3 अंक, तो हटाएंगे 3 तो -9 हो जाएगा। कहीं दशमलव को इधर ले जाएंगे हम लोग, हम बताएं आप लोग को, अगर दशमलव जहां है उधर से यहाँ ले जाएंगे, जिस स्थान पर है उसको हम लोग दाएं ओर ले जाएंगे तो 10 घटे माइनस आएगा। अगर हम लोग बाएं ओर ले जाएंगे तो 10 घटे प्लस में। तो हम लोग कहा यहाँ से किधर ले जा रहे हैं, हम लोग ले जा रहे हैं दाएं ओर, तो यहाँ से हम लोग यहाँ ला रहे हैं 3 अंक, तो क्या हो जाएगा -3 जुड़ जाएगा। तो 2 गुणे 10 घटे -9 हो जाएगा, और गुणे 9.8। हम लोग को कितना है 5, आई का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6, और गुणे 10 घटे -19 इसका इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान होता है, ये होता है। तो एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव हट जाएगा, तो हट जाएगा तो कितना, 2 से कटा दे, 2 से कटा दे तो 8 हो जाएगा। तो ई बराबर हम लोग को हो जाएगा 98 का, एक अंक के बाद दशमलव था, एक अंक के बाद ये हट गया दशमलव ऊपर नीचे, तो 98 बट्टा में हो जाएगा 5 बटे 40 हो जाएगा। पावर को हल कर लिया जाए, 10 घटे -9 है, और नीचे से ऊपर ले जाएंगे, 10 घटे -9 से नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो इसका घात का चिन्ह बदल जाएगा, घात का चिन्ह बदल जाएगा। तो हम लोग का माइनस है 19 तो प्लस हो जाएगा 19, 10 घटे प्लस 19 हो जाएगा। तो हम लोग 40 से भाग दे दिया जाए तो ई बराबर हम लोग का कितना आ जाएगा, तो हम लोग का 40 दूना का हम लोग का 80 हो जाएगा, दशमलव 80 बचेगा हम लोग का कितना 18 दशमलव, तो 180, 4 चौके 16, 4 चौके 16, फिर बचेगा कितना हम लोग को 2 नहीं 20, 4 चौके 16, 180 था तो 4 5 20, इतना हो जाएगा। तो हम लोग का 10 घटे 19 में ले 9 घटा देंगे, 10 घटे -9 है, 10 घटे हम लोग का 19 है प्लस 19, तो 19 में ले हम लोग -9 घटा देंगे, तो 10 घटे हम लोग का हो जाएगा 10, इतना हो जाएगा। इसका मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम ये होता है, ये हम लोग का आंसर होगा। इतना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, चाहे इतना वैद्युत क्षेत्र में हम ये गोल जो ये बूंद है तेल का रखेंगे तो हम लोग का क्या होगा, स्थिर अवस्था में रहेगा। ओके, अब हम लोग 9वां क्वेश्चन देखेंगे, 9वां न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर के जितने भी हम लोग न्यूमेरिकल रहेगा हम लोग 1 बाय 1 देखते जाएंगे। ओके।